खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त राजनीति पूरे चरम पर है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। जब से 2024 का चुनाव हुआ है तब से इंडी अलायंस जो है वो काफी मुखर हो रहा है और बोल रहा है काफी कुछ, चाहे जनता के बीच जाकर, चाहे गठबंधन में। राहुल गांधी आज कश्मीर में थे और उनकी तरफ से आज रैली की गई, उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन अपनी बातों में फंस जाते हैं आजकल इंडिया अलायंस के लोग। और सबसे ज्यादा जो फंस रहे हैं वो है इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 10 जो उपचुनाव सीटों पर होने वाला है वहां पर इस वक्त बुलडोजर बाबा जिनको कहा गया, उनके बीच और अखिलेश यादव जिनको कि आज टीपू सुल्तान, हालांकि हम बता दें अखिलेश यादव उनका निकनेम या कहें कि प्यार से लोग उनको टीपू कहते हैं घर में भी, और जो उनके खास लोग हैं वो उनको टीपू कहते हैं, तो आज उन पर निशाना साध दिया टीपू सुल्तान कहकर कि टीपू जो है वो सुल्तान बनना चाहते हैं। ये बात आज योगी आदित्यनाथ ने जब वो उपचुनाव में फूलपुर सीट पर प्रचार करने के लिए निकले। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि माफिया के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्तों की भी बात कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि चाचा भतीजा एक तरीके से भेड़ियों की तरह काम करते थे, वो उत्पादी भेड़िया। अब चाचा भतीजा की जोड़ी किसकी थी वो भी सबको पता है। ये भी बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी और भी कई बातें कही, लेकिन केंद्र में जो बात रही वो रही बुलडोजर की, क्योंकि बुलडोजर को लेकर अदालत की तरफ से कुछ बातें कही गई जिसको इस रूप में लिया गया कि सरकार पर तमाचा मारा है, सरकार के कामों पर तमाचा मारा है। लेकिन उसमें तो बारीकी ये भी थी कि एक तरीके से सरकार की तारीफ भी की गई थी और कहा था कि इस पर दिशा निर्देश तय होने चाहिए ताकि देश की जो अलग अलग सरकारें हैं वो भी इस पर कुछ दिशा निर्देशों के तहत काम कर सकें। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू यहां से हुई कि अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर वो 2027 में सत्ता में आते हैं यानी समाजवादी पार्टी, तो फिर बुलडोजर का मुंह जो है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, यानी वहां पर बुलडोजर चलेगा। जाहिर है बाबा कैसे चुप होते, योगी आदित्यनाथ कैसे चुप बैठते। आज उन्होंने पलटवार किया और यह भी कहा कि बुलडोजर हर कोई नहीं चला सकता, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, जो कि उन लोगों में नहीं है जो अब तक माफिया के साथ रहते थे। तो मतलब राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार चरम पर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय जनता को करना है, लेकिन जब तक उपचुनाव नहीं होते ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और वो बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, वो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में?
ये पहचान का संकट इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था जो आज पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे, और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता है। संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अगर किसी ने किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसके किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग है, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बुलडोजर को देखकर हार्ट अटैक हो जाएगा, ये तो हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन डीएनए जब बलात्कारी का पूछा गया, अब डीएनए पर जब सवाल उठाए बीजेपी की तरफ से, तो डीएनए को लेकर के भी विवाद खड़ा हो गया कि मैंने डीएनए नहीं कहा था। उसकी फुल फॉर्म भी बताने लगे अखिलेश यादव, और बीजेपी से योगी आदित्यनाथ से भी फुल फॉर्म पूछ ली। तो चलिए जरा मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, और खासकर गोरखपुर में मोड़ देंगे बुलडोजर। तो गोरखपुर में ऐसा क्या हो रहा है जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए? खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देती हूँ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तारिक खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद है, कपिल मदान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बेहद ही खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक खान जी, शुरुआत आपसे करूंगी। जहां से आग में घी का काम हुआ और चिंगारी सुलगाई गई, वो था कि अगर हम 2027 में आते हैं, अभी तो हालांकि 27 बड़ा दूर है, लेकिन फिर भी चलिए 27 की बात की गई और ये भी कहा गया कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह कर देंगे। तो गोरखपुर में क्या हो रहा है ऐसा जो कि बुलडोजर पर चलना चाहिए, मतलब 27 में? कोई अगर मुख्यमंत्री है तो भगवान नहीं, पहली बात तो ये समझिए। आजम खान साहब के साथ क्या हुआ? सरकार को लगा कि आजम खान साहब ने गलत किया है, उनके ऊपर जांच की, मुकदमे किए, कई चीजें तोड़ी। एक मुख्यमंत्री है, वो बहुत से निर्णय लेता है, उसकी आप जांच करते हैं। अखिलेश साहब की भी आपने जांच की, उनके ऊपर सीबीआई जांच भी हुई, गोमती रिवर फ्रंट की भी जांच की। तो अगर हम कह रहे हैं कि कल को जनता ने चाबी हमारे हाथ में दे दी तो जांच करेंगे, तो इतना डरपोक क्यों हो भाई योगी? इतना क्यों डरपोक हो यार? तुम रोते थे पार्लियामेंट में, कौन रोया था? वो अरे हमको बचा लो, छोड़ना चटर्जी, हमको बचा लो, छपे दो, हमको बचा लो भैया, हम मर जाएंगे। कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? क्यों इतना डरते हो? यही तो कहा गया है कि वक्त आएगा तो देखेंगे, जांच कराएंगे। तो कहा क्यों डर रहे हो बाबू? डरो मुन्ना, डरो, आराम से रहो, डरो ना। डरने की क्या बात है? मैं क्यों डरते हैं? और टीपू सुल्तान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बुलडोजर चलाने के लिए न दिल चाहिए न दिमाग, खाली एक चीज चाहिए। वो क्या है? मन में लोकतांत्रिक न होना। अलोकतांत्रिक लोग बुलडोजर चलाते हैं, अलोकतांत्रिक और बुजदिल लोग। चलाइए बुलडोजर, आज आपका दिन है, कल भी बुलडोजर चल सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो रोने लगे छोटे बच्चे की तरह, अरे हमको कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। मुन्ना वो नहीं, खाली कह रहे हैं कि वक्त बदलता रहता है, जनता मालिक है, बता रहे हैं, डेमोक्रेसी है, यहाँ राजा नहीं है। अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है
तो टीपू भी बन सकते हैं, मठ में बैठा हुआ कोई आदमी भी बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने की कब बात आ गई? ये तो सीएम बनने की बात हो रही है। सीएम बनने की बात हो रही है ना, पीएम बनने की बात हो रही है, पीएम बनने की बात हो रही है, सीएम बनने की बात हो रही है। पहले आपको डिस्क्लेमर में बता देना चाहिए कि पीएम के बारे में नहीं बोलना है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हमें तो यही लग रहा था सीएम पद की बात हो रही है, यहाँ पर मतलब पीएम पद की बात हो रही है। मैंने तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए कहा, जब उन्होंने कहा योगी जी ने कि टीपू सुल्तान बनना चाहते हैं, तो कोई चाय वाला अगर सुल्तान बन सकता है, एक मठ में बैठा हुआ आदमी जिसको राजनीति की एबीसीडी ना मालूम हो, वो सांसद से मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जनता चाहेगी तो टीपू भी बन सकते हैं। कि आप चाहो, आप कौन हो? आप कौन हो? आप ठेकेदार हो वोट के? जनता वोट देती है, जनता चाहेगी तो बनेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं बनेंगे। अभी देखिए, जनता ने एक भी वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी 0 सीट जीती मैम लोकसभा में। अच्छा, 80 की 80 सीट बाबा जी ने बुलडोजर चला के जिता दिया। मजाक चल रही है क्या तारिक जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है राजनीति चल रही है, मजाक चल रही है। मतलब मजाक, जनता की बातों को मजाक बना रखा है। आप लोग मजाक, कटाक्ष भी मजाक में हो रहे हैं, सारी बातों में मजाक ही मजाक चल रहा है। मतलब ये तो मजबूर हो जाते हैं। मिमिक्री चल रही है और मजाक चल रहा है, राजनीति करिए ना फिर। मैम हम क्या करें? मैम हम क्या करें? हमें मजबूर किया जाता है ना। आप कहोगे, आप तो योगी जी भी तो कह रहे हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे, भेड़िया हो। हम लोग भेड़िया हैं। हाँ, ये भेड़िया कौन है? चाचा भतीजा को जो भेड़िया बोला, उत्पादी भेड़िया। अब उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि तब क्या होता था, माफिया के चरणों में कौन गिरता था, माफिया के साथ क्या किया जाता था, इसलिए उन्होंने बोला। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बोला। एग्जाम्पल में भेड़िया पता है पूर्व मुख्यमंत्री को कहना, पूर्व मुख्यमंत्री को भेड़िया कहें आप, अच्छा लगता है आपको? आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ना। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, मैं तो जो उन्होंने बात करी वो आपसे पूछ रही हूँ। मजा तो आप ले रहे हैं। अभी जरा सा मैंने मिमिक्री कर दी योगी आदित्यनाथ की तो आपके पेट में दर्द होने लगा। एज अ बीजेपी बिगर स्पोक्स पर्सन आपने कहा करेंगे तो अजीब लगेगा ही ना, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ हर प्रवक्ता सभ्यता के साथ बात करे। अब कोई तू तड़ाक पर उतर आए तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ? मैं तो चुप ही रह सकती हूँ। रो रहे थे या नहीं रो रहे थे? एक सेकंड, रो रहे थे या नहीं रो रहे थे? आप बीजेपी की प्रवक्ता है क्या? रो रहे थे योगी आदित्यनाथ की? मुझे तो ऐसा लगा कि वो दहाड़ रहे थे, और आज उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि अगर लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ कुछ भी बदसलूकी होगी उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। इसको दहाड़ना कहते हैं, रोना नहीं कहते। ऐसा मुझे लगा, फर्रुखाबाद में ऐसा मुझे लगा। आपको रोना लग रहा होगा, मुझे तो दहाड़ना सुनाई दिया। उन्होंने कहा हिम्मत चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए, वरना जिसके पास हिम्मत नहीं है वो नहीं चला सकता। इसको दहाड़ना कहते हैं, रोना नहीं कहते। अगर कोई भी पढ़ने वाला होगा, समझने वाला होगा, वो दहाड़ना समझेगा इसको रोना कहाँ से कहते हैं? अब जरा गोपाल जी से रिएक्शन लेते हैं। अरे मेरे साथ क्यों डिबेट कर रहे हो? ये तो ऐसे ही, अरे सुनिए ना तारिक जी, आपने इतनी सारी बातें की, अब जवाब तो सुनिए उनका। तो शेर का जवाब देखिए, अल्टीमेटली जिस तरह से अखिलेश यादव की भ्रमित बातें हैं, देखिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सारा उत्तर प्रदेश जानता है, हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी सड़कों पे, फिरौती यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री की तरह चलता था। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं बच्चे लड़के गलती हो जाती है, बलात्कार करने पे इस तरह की बातें होती थी। लड़कियां, महिलाएं शाम को घर से नहीं निकल पाती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह से कॉलेजों में जाने के पहले उनके साथ छेड़खानी करते थे, जिस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, पुलिस जिस तरह से बिल्कुल इफेक्टिव हो गई थी, उस 2017 से योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं भी, इसमें कोई किसी से पूछ लीजिए, इवन समाजवादी पार्टी की महिलाएं, बच्चियां भी कहती हैं कि जिस तरह का माहौल में बदलाव हुआ है वो अपने आप में एक एग्जाम्पलरी है और उसका आर्थिक प्रगति के ऊपर पूरा सीधा प्रभाव है। 14वें स्थान पे देश की अर्थव्यवस्था थी, आज उत्तर प्रदेश दूसरे तीसरे स्थान पे आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे किस तरह से हो गया। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है तो कई तरह की चीजें ठीक होती है, व्यापार बढ़ता है, सुरक्षा बढ़ती है, लोगों का विदेशी निवेश आता है और साथ में गुंडों का पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम योगी जी ने कहा है। हम कितने गुंडे थे, एक के बाद एक नाम है जो उत्तर प्रदेश में गुंडे थे, जिन सबका समाजवादी पार्टी से सीधा
संबंध था, उनके संरक्षण में वो चल रहे थे, जिस तरह से वो जमीन को हथियाते थे, जिस तरह से जमीन पे ये सारे जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये किस इलीगल कंस्ट्रक्शन किनके थे? आलीशान महल किसके पैसों से बना था, किसकी दबंगाई से बना था, किस जनता की लूट से बना था और किसके संरक्षण में बना था? ये किससे छुपा हुआ नहीं है, मतलब बेशर्मी से आप बात कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा गोपाल जी, मैं एक सेकेंड आपको रोक रही हूँ। जरा प्रधानमंत्री जो कि सिंगापुर के दौरे पर हैं, वहां पर कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वो हम एक बार प्ले आउट कर दें और उसके बाद मैं आपके पास चलती हूँ। लाइव तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे से, एक बार आपको वहां लिए चलते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बेहद ही अहम दौरा प्रधानमंत्री का, दो देशों का, और इस वक्त सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात। ये तस्वीरें आप सीधे सिंगापुर की देख रहे हैं। ब्रुनई की सफल यात्रा के बाद सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद ये तस्वीरें जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए और एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रुनई जहां पर प्रधानमंत्री कल थे और वहां पर उस दौरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही और ख़ासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मॉस्क में गए और बातचीत रही, सिर्फ भारत और ब्रुनई नहीं बल्कि सभी देशों में प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से प्रधानमंत्री की जो ये मुलाकात है, इस वक्त जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं काफ़ी गर्मजोशी से इस अभिनंदन की, मुस्कुराते हुए दोनों ही नेताओं की ये तस्वीरें। और जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज को लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि विदेश में नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, और ख़ासकर विदेश में जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, एक दोनों ही नेताओं के बीच में आत्मीयता दिखाई देती है। वो इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी बेहद ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ, और ख़ासकर ये जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री ने उसका एक तरीके से वहाँ पर दौरा भी किया, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो विशेषताएं हैं वो सब प्रधानमंत्री को दर्शाते हुए और दिखाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन जहां पर ये मीटिंग प्रधानमंत्री की हुई है। व्यापार और निवेश को लेकर के भी प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है दो देशों का और खासकर सिंगापुर का, ये बेहद ही अहम माना जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई सारे समझौते भी किए जा रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, जिनके साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात इस वक्त चल रही है। दो देशों का ये दौरा जिसमें कि अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री सिंगापुर में, और वहाँ पर प्रधानमंत्री की ये अहम मुलाकात।
हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। जो बात यहाँ पर तारिक जी ने शुरुआत की, पहले तो उन्होंने जो कमेंट किया, ये योगी जी रोते हुए नजर आ रहे हैं या दहाड़ते हुए? मतलब मेरी नजर में दहाड़ते हुए और तारिक जी की नजर में रोते हुए, आपकी नजर में क्या लग रहा है? रीमा जी, मुझे नहीं पता था कि आप गंभीर राजनीतिक बहस के लिए आज आपने बुलाया है या कुछ थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडी थोड़ा हास्य इसके लिए बुलाया है। अब देखिए, मुझे तो अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जिस तरह की जुबानी जंग चल रही, राजनीति में ये सब होना चाहिए। नेता, प्रतिपक्ष और सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के बीच में ये सब खूब जमकर होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये है कि रोता हुआ कौन दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ के काम में जरा सा भी कोई रंच मात्र कमी आ गई हो तो फिर तो कुछ असर दिखता, लेकिन हो तो यहां उल्टा रहा है, रो कोई और रहा है। और जब आप ये कहने लगे संवेदनशील मसला है कि किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले का डीएनए, और उसके बाद कहें कि डीएनए का फुल फॉर्म कोई नहीं बता पाएगा, तो भाई कुछ तो थोड़ा सा मतलब शर्म लिहाज रखनी चाहिए। बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चला जाएगा, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दुष्कर्मियों, अपराधियों सबकी तरफ जाता है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम सैफई और इटावा की तरफ बुलडोजर भेजेंगे। राजनीति में निश्चित तौर पर एक दूसरे पर तीखे से तीखा हमला करना चाहिए, लेकिन बचना चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने से। और व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार, जिसको कहते हैं ना, जब जनता उसको देखती है तो उसे लगता है कि अरे भाई इसमें इसके पास कुछ और नहीं बचा हुआ है क्या। यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, उसके लिए किसी टीवी डिबेट, किसी मुख्यमंत्री या अखिलेश यादव के बोलने किसी की आवश्यकता नहीं। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है वो जानता है कि जहां हर जिले में कोई बड़ा अपराधी हुआ करता था, आज कोई नहीं नजर आता है। और यही शासन का, सत्ता का इकबाल यही होना चाहिए। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो उसके पहले आज अखिलेश जी ने, मैंने देखा, बड़े डिटेल में जवाब भी दिया है, और वो कह रहे हैं कि सारे घर तोड़ो फिर। अरे भाई, सारे घर में और दुष्कर्मियों, अपराधियों, हत्यारों, उनके घर में कोई फर्क ही नहीं हुआ। किसी ने अपने घर में नक्शा पास नहीं हुआ, उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, उस पर निश्चित तौर पर एलडीए ही क्यों, पूरे प्रदेश में प्राधिकरण करे, और करना ही चाहिए। ईश्वर करे कि कल को कोई भी ऐसा अवैध निर्माण हो ही ना। अभी बहुत हुआ है, अब योगी जी को बहुत सा बैकलॉग दूर करना है, लेकिन कोई दुष्कर्मी है, कोई अपराधी है जिसने बंदूक के जोर पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर कब्जा कर लिया, किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, किसी ने सड़क आदि छेंक कर उसको वहीं कब्जा करके वहां घर बना लिया, किसी ने नाले को कब्जा करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली, वो टूटेगा नहीं, वहां तो बुलडोजर ही चलेगा। और जब वो बुलडोजर चलेगा, जब उसके सामने कोई खड़ा होगा, तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि जनता के मामले में न्याय होने में देरी नहीं हो सकती, अगर देरी कराता कोई दिखेगा तो नुकसान उसको होने वाला। हाँ, तो यही तो बात है ना तारिक जी। जवाब तो मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से, दो लोगों ने जवाब दिया। मतलब हर्षवर्धन जी ने पत्रकार की दृष्टि से, जो मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट। कॉमेडियन है। हाँ, वो लोग वहाँ कॉमेडी आवाज कम आ रही है। लोकसभा में रोए थे तब कॉमेडी नहीं हुई। अरे भाई, लोकसभा में रोए थे, अभी आज क्या हुआ है? और मैम, दहाड़ ये स्प्लिट पर्सनालिटी है योगी आदित्यनाथ। दहाड़ तब मानी जाती जब फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां मर गईं, उस पे भी आप बुलडोजर चलवाए, फांसी लगा ली, और पिता उसका कह रहा है कि किसी ने उसको मार डाला, तब मानते कि आप शेर हो, आप हो बिल्ली, चूहा। और अभी बताया था कि पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेड़िया कहना पर्सनल नहीं है, भेड़िया कहना पर्सनल नहीं है, उससे किसी की पर्सनल आहत नहीं होती। और हमने अगर कह दिया, आपने कहा कि अवैध चीजों पर बुलडोजर चला है, हम भी जांच करेंगे कि क्या क्या अवैध है, क्या क्या अवैध है। अब जरा सा इतना कह दिया है तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, एकदम एसिड पेट में इतनी बन रही है कि पेट अभी फट न जाए ऐसे लोगों का। पता नहीं, मैं तो इन लोगों का नाम भी नहीं जानता, पता नहीं क्या नाम है इनका।
नहीं, नाम तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ भी सकते हैं, उसमें क्या है? पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर चल रहा है नाम। नॉट अ मैटर ऑफ वी आर कॉमेडियन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कि बीजेपी तो से फिर ये कौन मत बैठा कहिए है, मुझे तो पता ही नहीं नाम क्या, नाम स्क्रीन पर चल रहा है। क्योंकि जो 3 लोग हैं वो लोग आए हैं अंसारी और इन सबको भूल गए क्या? बीच में नहीं मैम, आप बोल सकती हैं बीच में, और किसी से कहिए कि खाली हंसे बोले ना। जी बोलिए अब आप। मैम नहीं, मैं क्या बोलूं, आपने कॉमेडी किया, अब आप ही जवाब देंगे। आप कह रहे हैं नाम ही नहीं पता मुझे तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल नाम लिखा हुआ है, तारिक खान नाम लिखा हुआ है, सबके नाम आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप कह रहे पता नहीं। अरे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना दरअसल। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म पता है क्या तारिक जी? गुंडे दिखते हैं। अरे नहीं पता, हम लोग तो ऐसा है ना। अरे डीएनए की फुल फॉर्म तो बता दीजिए मैम। हम लोग क्या है ना, हम लोग क्या है ना, ना गुंडे दिखते हैं ना गुंडागर्दी दिखती है समाजवादी पार्टी को, ना कहीं इनके समय में जिस तरह से फिरौती की जो इंडस्ट्री चलती थी और कौन करता था, यह सब इन्हें कुछ दिखता नहीं। अब जनता ने इनको सही जवाब दिया है। अब ये कह रहे हैं गोरखपुर पे हम बुलडोजर भेजेंगे। अरे बुलडोजर गुंडे बदमाशों के लिए होता है। गोरखपुर में गीता प्रेस है, जो नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा सेंटर है, देश का सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर है, वहां बुलडोजर भेजेंगे। और ये जो अंसारी और ये जिनके घरों के जिन्होंने जनता को लूट के लोगों को तंग कर करके लोगों की जमीन हत्या के मकान बनाए, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही तो सोच है। ठीक है, मैं थोड़ा सीरियसली, अब आप ठीक है, मजाक बहुत हो गई तारिक जी, सीरियस डिबेट करते हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ, आपने तो फर्रुखाबाद का नाम लिया, आपने कन्नौज पर क्या होना चाहिए, वहां बुलडोजर चलाना है नहीं चलाना उसकी बात नहीं की। अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी के नेता लिफ्ट पाए जाते हैं, उस पर बुलडोजर चलाना है नहीं चलाना है उसकी बात नहीं की। इन सब पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? और डीएनए की फुल फॉर्म आपने बताई नहीं, आपके नेता ही कह रहे हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या मुझे पता है, सिर्फ उनको अकेले पता है क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैम, मैं स्कूल ही अरे तो अखिलेश यादव जी को बताइए ना ये बात फिर आप। जैसे मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। ये जैसे जो शरीफ लोग होते हैं, योगी जैसे आए हुए निर्वाची। हाँ, मैं एक्चुअली नहीं समझ पा रही, थोड़ा सीरियस मैम। ऐसे लोगों से अरे सर थोड़ी सीरियस डिबेट करते हैं। अरे सुनिए भाई, 153A का मुकदमा योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अरे चुपो भाई चुपो। 153A का मुकदमा योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। 295A 149 का मुकदमा, 427 का मुकदमा इनके ऊपर था। और जो इनके ऊपर धाराएं लगी थी 151A 146 147 279 506, ये सब शरीफ लोगों पे लगती है, जो शरीफ लोग होते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे शरीफ लोग। और फिर किया क्या, जब मुख्यमंत्री बन गए तो कहे कि भैया ये सारे मामले खत्म कर दो, अब हमारे नेता के ऊपर मुकदमा बताइए। आप लाइसेंसी बंदूक भी रखते हो, शरीफ लोग रखते हैं लाइसेंसी बंदूक, योगी आदित्यनाथ रखते हैं, हमारे नेता नहीं रखते हैं। रखो, गुंडे बदमाश तो आप ही हो, पहले आप ही को गुंडा कहा जाता था। और इतने मुकदमे आप गुंडे थे तभी आपके ऊपर लगे, तभी आप आग लगाने की बात करते थे। और पता नहीं इसमें कोई वकील बैठा है तो बताए इन धाराओं का क्या मतलब है। इन धाराओं का यही मतलब है कि आप 1 नंबर के गुंडे थे, अपनी गुंडाई उत्तर प्रदेश में चला, और एक शरीफ आदमी को आप भेड़िया बता देते हो जो मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी से आप करें, ये लोग आपको एक सेकंड चुप रहो, ठीक है, ये सब आपको सीरियस डिबेट करने वाले लगते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर बैठे हुए लोग सीरियस डिबेट करने वाले लगते हैं, कुछ जानते हैं ये, कुछ जानते हैं ये, इनको कुछ पता है, इनको कुछ पता है। मतलब जो सवाल आपको ना, जिस सवाल का जवाब आपके पास ना हो उसमें आप अपने आप को जाहिल कह देते हैं, और वरना आप कहते हैं कि सब ठीक है। अच्छा सुनिए स्कूल नहीं गया मैम, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अच्छा ठीक है। अरे भाई सुनिए, अब गोपाल कृष्ण जी, 2 बातें, जाति धर्म को देखकर FIR करवाई जा रही है, और किसी और को भी माफिया, जो इसकी बात ये कर रहे हैं ना, इशारा किसकी तरफ है, योगी जी की तरफ। और यही बात अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि माफिया तो कोई और था, किसी और को कहा जाता था, जो कि अब हमें माफिया कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, जिन लोगों के ऊपर सजा याफ्ता लोग हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जिनके ऊपर कोर्ट ने पूरी तरह से उनको सजा दी है, जिनको गुंडागर्दी और सभी तरह के क्राइम, मर्डर, सब में जिनको सजा मिली है, वही तो गुंडे हैं, वही तो गुंडे। और उनको संरक्षण किनता, जितने सारे गुंडे थे, जो लोग थे। अब आजम खां की बात करते हैं, आजम खां के किस तरह की वहां पे प्रॉपर्टी बनाई हुई रामपुर में, किस तरह से उन्होंने जमीनों को हत्याया, किस तरह से गरीबों को लूटा है।
तो यह लोग पूरी तरह से जनता के साथ गुंडागर्दी करके उनके पैसों को, उनके फिरौतियों को लेके जिस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य बनाए थे, डर के मर्डर केस, गुंडागर्दी, ये सब कर रहे थे। उनके ऊपर अगर योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है, उनके ऊपर कोर्ट से उनको सजा मिली है, उनके ऊपर कोर्ट ने विभिन्न तरह के मामलों के ऊपर, जांच के ऊपर उनको उन चीजों मामले में उनको दोषी पाया है, तो उनके और उनके भी इलीगल प्रॉपर्टीज की बात है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना, इसका अच्छी तरह से उसका स्वागत करना चाहिए कि आज जो गुंडागर्द, आज यह बता दें तारिक साहब, बाकी चीजें तो नहीं पता, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश, जो कि 2017 के पहले देश के बीमारू राज्यों में गिना जाता था, आज देश के सेकंड नंबर पे स्टेट्स के अंदर बिजनेस में है कि नहीं। उसका क्या कारण कि आज जिस तरह से रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आज मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहता हूँ, एक समय देश में केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थी, आज गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही 100-150 मोबाइल की फैक्ट्री। ठीक है, ये 2017 से लेकर इतने 6-7 साल 10 में जो बना है, ये किस तरह बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों विदेशी कंपनियां आना चाहती हैं, ठीक है, क्यों अयोध्या जैसा विकास हो रहा है, क्यों कुंभ अलग तरीके से उसका कार्यान्वयन हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। और ये गुंडागर्दी के कारण पूरे प्रदेश को बीमारू राज्य के अंतर्गत जिन लोगों ने ले गए थे, और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं हमारा अगर सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। अरे तुम्हें जनता ने इतने साल पावर दिया था, तब तुमने क्या किया? गुंडों का संरक्षण किया, तब क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया? ओके, कपिल मदान जुड़ गए हमारे साथ। कपिल मदान, 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद अखिलेश यादव से जब बात की गई, अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पहले कुछ कहा कि मामला चलना चाहिए, मामला बनता है, फिर पलट गई सीबीआई क्योंकि तब समर्थन चाहिए था, फिर पलट गई सीबीआई, फिर कहा मामला चलना चाहिए, मामला चलना चाहिए। ये सब कांग्रेस पार्टी के कहने पर हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने पैसे खिला करके लोगों को हमारे खिलाफ लगाया था। तो भाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो हमेशा अखिलेश यादव बोलते रहे हैं, अब बात कहां पर पहुंच गई? देखिए रीना जी, अभी आपने डिबेट शुरू करी कि बुलडोजर पॉलिटिक्स किस तरीके से होनी चाहिए और किसके ऊपर मुकदमे होना चाहिए, तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अच्छा, इस पे बात नहीं करनी? एक देता हूँ, एक संदर्भ रख देता हूँ कि यूपी नहीं, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं डिबेट से हटना नहीं चाहता, मैं इस पे भी आऊंगा और आपकी इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे को ये बात करनी दीजिए कि अभी यहाँ पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हैं, तो ये बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि कितने बीजेपी के एमएलए जो चुन के आए हैं यूपी विधानसभा में, उनमें से कितने के ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। पहले एक नंबर बता दें, और उसके बाद एक नंबर मैं बता देता हूं कि एक सवाल किया जाए कि उन जो विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से किसी के भी घर पे बुलडोजर गया या नहीं गया, तो उसका जवाब मैं दे देता हूं, वो जवाब है ना, कोई बुलडोजर नहीं गया। तो मैं सिर्फ अपनी बात इस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को आप सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते कि हम यहाँ बुलडोजर चला देंगे, वहां बुलडोजर चला देंगे। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू का संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत स्ट्रिक्ट व्यू प्राइमा फेस बताया है कि ये बुलडोजर एक्शन जो है ये कपिल मदान, आप शायद देर से जुड़े इसलिए आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मुद्दा कहां से शुरू हुआ? मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा मैं लेके आ रहा हूं, कुछ है नहीं, उनकी बात सब मानेंगे और उनके दिशा निर्देशों का सभी पालन करेंगे। लेकिन बात तब शुरू हुई जब आपके अलाए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये बोला कि हम 2027 में सत्ता में आएंगे तो हमारा जो बुलडोजर है उसका मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अब उस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वहां पर क्या है गोरखपुर में? गीता प्रेस गोरखपुर है, मठ है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ है, तो क्या बुलडोजर वहां चलाने की धमकी दी जा रही है? भाई ये बात हो रही थी।
देखिए देखिए मैं जितनी मेरी समझ के हिसाब से ये एक प्रतीकात्मक संदर्भ के अंदर ये बात कही गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहां गोरखपुर में जाके कोई बुलडोजर चला रहा है। बुलडोजर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक संदर्भ के अंदर ये बात बोली गई थी। मैं एक सेकंड मेरे को बात पूरी करनी दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब अपनी उनकी स्पीचेस उठा के देखिए, वो कितनी सारी स्पीचेस में ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या करना चाह रहे थे? कहीं नहीं बोल रहे क्या करना, वो प्रतीकात्मक। अरे भाई 2014 से देश आगे निकल चुका ना, अब तो 2 बार चुनाव हो चुके, तीसरी बार सरकार बन गई है, कहां पहुंच गए आप? बोला कि नहीं बोला? इस पर कई बार बात हो चुकी है। नहीं, आज के करंट मुद्दे पर बात करते हैं। मैं जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को फ्रेम में लेकर आइए। मैं सिर्फ देखिए रीमा जी, प्रतीकात्मक जब बात करते हैं तो बुलडोजर का क्या प्रतीकात्मक है? बुलडोजर का मतलब है कि जो इस देश में गुंडागर्दी करे। आप कानून क्यों बताते हैं? आप तो एडवोकेट हैं मदन जी, आप कानून क्यों बनाते हैं? फांसी की सजा क्यों देते हैं किसी क्रिमिनल को, जो मर्डरर को, जो रेपिस्ट को क्यों देते हैं? क्योंकि आप उसके अंदर बाकी लोगों के अंदर डर पैदा करते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करोगे, गलत तरीके से आप धनार्जन करोगे, लोगों को तंग करोगे, उनकी जमीनों पे कब्जा करोगे, उसके ऊपर अपने आलीशान महल बनाओगे, तो आपको उसका सजा उसकी मिलेगी। ठीक है। गोपाल कृष्ण जी, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी इसको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को फ्रेम में लाइए। हर्षवर्धन जी, अब से कुछ ही देर पहले, मतलब बात इतनी ही नहीं खत्म हुई थी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लोगों को संबोधित भी किया जाता है, तमाम बात होती है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया अखिलेश यादव का भी। तो ये बुलडोजर से कुछ ऑब्सेशन चल रहा है क्या आजकल? उन्होंने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ का अपनी पार्टी में तो कुछ चल नहीं रहा है, तो अब उनको बुलडोजर पार्टी ही बना लेनी चाहिए। शायद बुलडोजर पार्टी बनाएंगे तो कुछ अच्छा। ये बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, ये पूरा उपचुनाव जो है वो बुलडोजर बन गया है एक तरीके से। देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि कई बार मुख्यमंत्री या कोई नेता कोई निर्णय लेता है और उसके साथ उसकी ब्रांड इमेज बन जाती है। बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड इमेज है, और कैसी वो इमेज है जरा सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाने लगे थे। अशोक गहलोत तक ने चलाया, अशोक गहलोत चलाने लगे थे। और तो और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को हड़काते कहा था, क्या हमें यूपी से बुलडोजर मंगा लेना चाहिए? बिल्कुल। तो दरअसल जहां पर बड़े अपराध हो रहे हैं और वो टाइम बाउंड मैनर में उनका सलूशन नहीं निकला, ये कई बार न्यायालयों पर भी टिप्पणी। और एक बात यहां स्पष्टता से समझिए, आज तक मेरी जो जानकारी है, अगर गलत है तो उसे कपिल मदान जी चूंकि वकालत करते हैं और बड़ी जानकारी रखते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत ही उसी से की। हाँ। एक भी मसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर रुक नहीं पाया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है बाकायदा 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस पीरियड में जिसका घर गिराया जाता है, जो अवैध कब्जा गिराया जाता है, वो जाहिर है उच्च न्यायालय जाता होगा, सर्वोच्च न्यायालय जाता होगा, निचली अदालत जाता होगा। अगर किसी के पास कोई जानकारी, मेरे पास तो नहीं है, अगर कोई बताएगा तो मैं फिर उसको करेक्ट कर लूंगा, आगे से वो जिसको कहेंगे उसको ऐड कर लूंगा मैं। मुझे जहां तक जानकारी है, उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर चले हैं, किसी पर कोई उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। तो क्या न्यायालयों में वो सब ठीक माना गया? ये भी जरा सवाल उठना चाहिए। तारिक जी जवाब देंगे, मेरे ख्याल से वो आपकी जानकारी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उनके पास बहुत जानकारी रहती है। तारिक जी बताइए, कोई ऐसा चला है क्या बुलडोजर वाला? कोई ऐसा मामला रात में, कोई ऐसा रात कुछ? में, हाँ। रात में घर वैध है, रात में घर वैध है। जावेद पंप, प्रयागराज, रात में घर उसके नाम, बीवी के नाम था वो घर, जावेद पंप के भी नाम। और इसी पर प्रयागराज में का मामला है। हाईकोर्ट से एक दिन में जवाब मांगा था इसी मामले पर कि उसके बीवी के नाम जो घर था उसको क्यों तोड़, और जावेद पंप को बंदी किया गया। जावेद पंप की जमानत भी हो गई। अभी भी ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सब विद्वान लोग हैं, हम लोग जाहिल हैं क्योंकि जंगल में रहते हैं हम। अब मैं कह रहा हूं, मैं इसको भेज रहा हूं लिंक आपको, ये मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट में मुकदमा अभी भी चल रहा उसमें कि बीवी के नाम घर था तो एक्यूज्ड कोई और है। इसी बातों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि एक्यूज्ड कोई और है, या वो एक्यूज्ड है या वो अपराधी है, साबित भी हो गया है, तो उसका घर नहीं तोड़ सकता। यही बात शायद सुप्रीम कोर्ट ने तो कौन इनकार कर रहा है इससे? तो
सरकार ने तो मना नहीं किया। किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप चलाओ तो ठीक है, इंसाफ कर रहे हो, आप अवैध घर तोड़ रहे हो, हम कह रहे हैं कल मान लीजिए जनता ने हमको सत्ता दे दी, कौन सा अवैध घर तोड़ा है? एक सेकंड चुप रहिए भाई, मैम ये सब मैं नहीं करता हूँ, इन लोगों को चुप कराया करिए। आई रियली हेट दिस। फिर मैं आओ बाओ बोलूंगा, फिर आप कहेंगे अरे काउंटर क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। आप कर लीजिए ना, आपके नीचे भी तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने धीरे से लिखा है, आप कर। अच्छा लिखा है क्या? कह रहा हूँ कौन सा अवैध? अभी तो आप जाहिल कह रहे थे, अब आपको पढ़ना आ गया, अब पढ़ना आ गया। चलिए शो ने, हमारे शो ने आपको कम से कम पढ़ना सिखा दिया, ये अच्छी बात है। मैंने सीख लिया। अभी तक आपको पढ़ना नहीं आता था। हर्षवर्धन त्रिपाठी का नाम नहीं पढ़ पाया आप, लेकिन मेरे नाम के नीचे क्या लिखा है वो आपको पढ़ना आ गया इस शो में, ये बहुत अच्छी बात। थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए मुझे, थैंक यू बोलिए दूरदर्शन को कि आपको पढ़ना सिखा दिया हमने। मैं ये कह रहा हूं, थैंक यू बोलिए। खूब चला रहे। थैंक यू मैम। हाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए हर्षवर्धन जी, तारिक जी ने आपको कुछ ज्ञान दिया है, उस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर गोपाल जी और कपिल जी अनम्यूट कीजिए। तारिक को अगर ज्ञान देना होता तो ज्ञान देते न कि अतीक अहमद का जो घर गिराया गया उस पे गरीबों का मकान बन गया। ज्ञान देना होता तो बताते ना कि जो अकबर नगर के घर टूटे अवैध बने थे, उन लोगों को ढंग का घर मिल गया, बड़ी बुरी अवस्था में रह रहे थे। वो बताते कि मोहित खान का घर बचाने के लिए DNA तक का कुतर क्यों देना पड़ गया अखिलेश यादव का, बताते जरूर। वो ये भी बताते कि अवधेश प्रसाद अंग्रेजी क्यों बोलने लगे थे उस वक्त, जवाब नहीं देते थे। वो पता नहीं क्या कहने लगते थे, आई डोंट नो, व्हेनेवर आई नो, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोलते थे वो, अनटिल अनलेस, कुछ 2-3 शब्द बीच में बोलते थे अंग्रेजी की। अद्भुत हो गया था। वो पत्रकारों से बोलते यहां तक बोल गए कि हमको किसी पुजारी ने, पंडित जी ने कहा है कि भैया 2-3 दिन बोलो नहीं, और ये जब बात बोले कि बोलो नहीं, उसके पहले 5 मिनट कुछ कुछ बोल चुके थे, लेकिन मोहित खान पर नहीं बोला था। और नवाब सिंह यादव, अब तो भाई DNA भी मिल गया है, जवाब नहीं है। और जनता जब इस तरह से, फिर से मैं कह रहा हूं, गंभीर मुद्दों पर ऐसा हल्कापन देखती है तो पीड़ित होती है। आप मजाक बनाने के लिए, मैं जानता हूं बहुत से लोगों की मुश्किल ये होती है कि उनको नई ट्रैक्शन मिलता है, उनको कोई नहीं सुनता, उनके पास तर्क नहीं होते हैं, तो एक ये भी तरीका है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई राजनीति करने वाला ये करे तो मैं उसे ठीक नहीं मानता हूं। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई अनुभव सिन्हा ने अभी सबको भोला, डॉक्टर, शंकर इसी नाम से बुलाया ना, तो अब वो किसी को भी कोई नाम से बुला सकता है। ऑपरेशन करने वाले जो आतंकवादी टाइप के होते हैं कुछ भी करते हैं, तो जिसकी जो इच्छा ही करे। लेकिन गंभीर मुद्दे पर बहस है, और मैं फिर कह रहा हूं, बुलडोजर किसी के खिलाफ अगर बेवजह चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई दुष्कर्मी है, कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसको देखकर लोग सोचते थे कि सरकार यहां हरकत क्यों नहीं कर रही है, ये कब्जा करता चला जा रहा है, गलत काम कर रहा है, और प्रशासन शासन में बैठे लोगों की कान पर जूं नहीं रेंग रही, तो लोगों को ये ठीक नहीं लगता है। जिसके राज में ऐसे साम्राज्य बनते हैं उसको जनता पसंद नहीं करती। ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है, और जो न्याय करता हुआ दिखेगा उसके साथ जनता खड़ी होती है। लोकतंत्र यही है। अब आप उसमें चाहे मजाक कर लीजिए, हंसी कर लीजिए, चीख चिल्ला लीजिए, या जो मर्जी आए वो कर लीजिए, जनता ही तय करेगी। तारिक जी, हंसी क्या होती है और मजाक क्या होता है, ये जानते क्या होता है मैम? जब भिदूड़ी जैसे लोग, तारिक खान पे जैसे लोगों को संसद में आतंकवादी कह सकते हैं, तो ये यहाँ भी कह सकते हैं, हम मान लेंगे। कहाँ कहा हम मान लेंगे। आपको किसने आतंकवादी कहा? किसी ने नहीं कहा। उन्होंने एक फिल्म का जिक्र किया है, फिल्म को लेकर के आपने देखा ही होगा ना। प्रवक्ता मत बनिए, आप प्रवक्ता मत बनिए। अरे भाई अब आप गलत सलत अरे भाई तो स्पीच करना पड़ेगा ना फिर। अरे भिदोड़ी कह सकता है आप तो बेतुके से आरोप लगाए जा रहे हो तब
से? मैंने तो अरे भाई मैं किसी को सुन लूंगा आतंकवादी भाई, नहीं बीच कहा। में नहीं मिस्टर, मैं बीच क्यों में नहीं, मैं कहूंगा? नहीं बोला आपके बीच में, मैं नहीं बोला, मैं अरे बीच में ही रोक गुंडागर्दी देता के आपको। अंदाज में क्यों बात कर रहे हो भाई? मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं नहीं चुप नहीं, था। गुंडागर्दी के अंदाज में क्यों? प्रवक्ता हो या चिल्लाओ ऐसा मत मेरे ऊपर, तुमसे 4 गुना किसी तेज ने चिल्लाऊंगा। को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, डिबेट मैम, करने आप आओ डील तो कर नीचे लीजिए से डिबेट इनको। करो। ये मेरे ऊपर हर्षवर्धन जी, चिल्लाएंगे, 4 गुना वो उनके कह ऊपर चुके हैं कि वो चिल्लाऊंगा मैं। जाहिल हैं, वो कह चुके हैं वो नहीं, मैं जाहिल कह रहा हैं। हूं ना, आप अरे भाई वो अपने कह आप को चुके नहीं हैं कह वो रहे। जाहिल हैं। ये हर्षवर्धन मजाक जी, क्यों कर रहे हैं आप? वो कह चुके हैं वो जाहिल कभी है, आप तू उसको तड़ाक जाहिल करना, कहेंगे, कभी कुछ किस कहेंगे। तरीके से अटैकिंग मोड में बात करना, वो कह ही चुके क्यों हैं। कहेगा? किसको क्यों आतंकवादी कहेगा? बोला अभी? किसको बोला था अभी? बताइए, मैं कह रहा हूं फिर से चला दीजिए, मैं कहता हूं फिर से चला दीजिए। मैं रीमा जी से आग्रह कर रहा हूं, मैं रीमा जी से आग्रह कर रहा हूं, चलवाइए। मैंने ये जरूर कहा कि हंसी मजाक नहीं करना, गंभीर विषय है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस पर मैं कॉपी किताब लेके जवाब नहीं आऊंगा, देते। मुझे पढ़ा दीजिएगा कि मुझे क्या करना है। जैसे आप मोदी को पढ़ाते हैं ना क्या करना है योगी को, मुझे भी पढ़ा दीजिएगा। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करिए, चलिए, कुछ पढ़ लीजिए, जो पीछे किताबें रखे हैं उसमें लोकतंत्र क्या है पढ़ लीजिए। मैं समझ गया, आपको कोई, मुझे नहीं लगता टीवी चैनल वाले आपको लंबे समय से बुला नहीं रहे होंगे, तो आज आपको लगा चलो ठीक है भाई थोड़ा तो वायरल हो जाओ। कोई बात नहीं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, मैं आपको ये अपना भी समय आपको देता हूँ। बोलिए। मैं आप जैसे लोगों को ठीक करने के लिए आया हूँ, रोज वायरल होता हूँ और आप जैसे लोगों को ठीक भी कर दूंगा। कैसे आपको करेंगे? मैं नहीं जानता हूँ कैसे ठीक करेंगे? ऐसे तू तड़ाक करके, तू तड़ाक करके ठीक करेंगे या तथ्यों पे ठीक करेंगे? कैसे ठीक करेंगे तारिक खान? ये मुझे आतंकवादी कहेंगे, मैं नमस्कार करके स्वीकार कर लूंगा कि ठीक है मैं हूँ। ऐसे फिर से आप झूठ बोल रहे हैं। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोहिया के मानने वाले हैं। हमें एक तमाचा मारोगे, दूसरा गाल आगे फिर मारो। क्या बात है, हम गांधी के मानने वाले हैं। बुलडोजर हम इनके जैसे उग्रवादी लोगों को मानने वाले थोड़ी ना है। हम गांधी के पुजारी हैं भाई, हम लोहिया के पुजारी हैं, हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। बुलडोजर पर आइए, वापस आइए, वापस आइए, मुद्दे पर लेके आइए आप ना, मुद्दे पर आइए, आतंकवाद टॉपिक पर आतंकवाद बात की बात करते ये कर रहे हैं। हैं। मैं मैंने आपसे तो सीधा की सवाल, नहीं। 1 मिनट तारिक खान जी, योगी जी ने जो चैलेंज किया है ना योगी आदित्यनाथ ने, कि जिसमें हिम्मत होगी ना वही बुलडोजर चला पाएगा। अब आप गोरखपुर में जो चलाने की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा कहीं, जो उन्होंने पूछा है चलाते चलाते? अब ये हमारा सवाल नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है आपको। जी मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जेल गए थे योगी जी 10-15 दिन के लिए, तब तो नहीं हार्ट अटैक आया था आपको? जब भोभो रो रहे थे तब तो नहीं हार्ट अटैक आया था? जनता अगर ताकत देगी, सत्ता की ताकत देखिए मैं जनता देती, आज योगी बाबा को दिए है, जो अपना नाम स्वयं बुलडोजर बाबा करके और जहाज में बैठ के हंसते हैं, हे वो देखो मेरा बुलडोजर खड़ा है। ठीक है, हंसिए। कल को अगर सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो हम किसी तरीके की जांच कराना, बुलडोजर चलाना, इसका निर्णय हम करेंगे मैम। अब अभी से आपके पेट में दर्द होने लगा, आप सुबह शाम बुलडोजर चलाओ तो ठीक, हमने जरा सा कह दिया कि हम भी ट्राई करेंगे 5-10 किलोमीटर, आप तो 15,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर चला चुके हो, हम कह रहे हैं हम भी थोड़ा सा चलाएंगे। भैया आपके दर्द क्यों हो रहा है? आप जनता को जवाब देना चलाओगे? माफिया के ऊपर चलाओगे या किसके ऊपर चलाओगे, यही तो सवाल है। किस पर चलाओगे भाई? माफिया पर चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो गलत काम कर रहे हैं उस पर चला रहे हैं। आपने तो बताया ही नहीं किस पर चलाओगे। जैसे आपने अब किस पर चलाओगे भी तो बताना पड़ेगा जनता को। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ किस पे चलाऊंगा। अभी जैसे गुंडे माफिया पे ये चला रहे हैं, वैसे हम लोग भी गुंडे माफियाओं पे ही चलाएंगे, उन्हीं पर चलाएंगे। हाँ, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो जेल जा चुके हैं, जो लोकसभा में रो चुके हैं, ऐसे ही गुंडे लोगों के ऊपर तारिक जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि गुंडे माफिया पे चला रहे, योगी जी गुंडे माफिया पे चल। आपके एक्शन को आप एक्शन ले सकते हैं। गोपाल जी, क्लियर कट। अभी आप पावर में। ओके गोपाल जी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव फुल फॉर्म में जो हैं, एक तरीके से 2024 में यूपी की जनता ने जितनी सीटें दी हैं, विजयी माने गए कौन? अखिलेश यादव। तो क्या इसी की वजह से, चाहे अभी राहुल गांधी का तो कोई बयान यूपी पर बुलडोजर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अखिलेश यादव क्या उपचुनाव में एक तगड़ा झटका कुछ देने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए जिस तरह के अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में उनकी फ्रस्ट्रेशन ही दिखाती है। आज उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को एक्सेप्ट ना करके उसको उल्टा उसकी तरफ ये बोलना, ये अभी तारिक जी ने क्या कहा कि जिस तरह योगी जी गुंडों पे, बदमाशों पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अखिलेश जी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए?
ये करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए यही एक महत्वपूर्ण रास्ता था, जिसके कारण सत्ता के संरक्षण मिलने वाले लोगों के ऊपर जो एक्शन योगी जी ले रहे हैं वो एक अपने आप से प्रतीकात्मक, तो तारिक जी भी बोल रहे थे, प्रतीकात्मक है ये बुलडोजर को माध्यम से कि गुंडे बदमाश जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलके जो देश की प्रदेश की जनता के ऊपर लैंड माफिया के ग्रैबिंग करते थे, जो गुंडागर्दी करते थे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनके जान माल को खतरा है। तो उस चीज के कारण उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप विदेशों में, मैं कई जगह जाता हूं, सारे विश्व में आज उत्तर प्रदेश की तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी सबका ध्यान है। तो यह एक तरीके से महत्वपूर्ण चीज है जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। गोपाल जी, मैं एक मिनट काउंटर सवाल करूंगी। जो अभी की पोस्ट थी मैं उस पर आना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट जो अपडेट है वो अखिलेश यादव का यही है। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को कि आपकी पार्टी में कोई वजूद नहीं बचा है, पार्टी वाले आपको कुछ समझ नहीं रहे हैं, आप अपनी बुलडोजर नाम से पार्टी चला लीजिए, उसी नाम से खोल लीजिए तो शायद कुछ हो जाए। ये मतलब ये जो कटाक्ष किया गया है योगी आदित्यनाथ और आपकी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर, इस पर मैं जरा रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रदेश है, जो भारत की राजनीति पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो उस महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले प्रदेश में जो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो यह अपने आप में ये कुछ भी कटाक्ष करें, वो किसी के ऊपर, जिसको कहते हैं ना, आइस विल नॉट कट विद जनरल पब्लिक। जनता आज योगी आदित्यनाथ जी के पीछे जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से आदित्यनाथ जी के पीछे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई है, केवल आज आप इलेक्शंस में देखिए, पूरे प्रदेशों के इलेक्शंस में हम तो जाते हैं हर जगह, सबसे ज्यादा अगर डिमांड किसी एक केंद्रीय नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण डिमांड किसी की पब्लिक रैली की, किसी की है, तो वह योगी आदित्यनाथ जी में उनका बहुत ऊपर नाम आता है। तो आज देश के राष्ट्रीय स्तर पे उभरते हुए योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में भी सामने, सबके सामने, देश के सामने है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में दूसरी बार जिनके नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके ऊपर ये बचकाना बातें इनके तारिक जी के कहने से और नौटंकी करने से क्या होता है? आज ये नौटंकी से क्या फर्क पड़ता? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर्षवर्धन जी, फिर तारिक खान। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने अभी अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात है उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी पड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ, उनका कोई मतलब जिसको कहते हैं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अखिलेश यादव को कि वो हटा पाए। उनको लग रहा है किसी तरह योगी आदित्यनाथ हट जाएं, अलग पार्टी बना लें। अब क्यों वो अलग पार्टी बनाएंगे भाई? और ये पिछले 2 महीने से लगातार चर्चा के बावजूद कहीं से कोई जरा सा भी, जिसको कहते हैं एक रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। ये जनता ने चुना, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, नरेंद्र मोदी उनके ऊपर भरोसा करते हैं। अब इसके बावजूद अगर अखिलेश जी को यही एक कहें कि ख्याल अच्छा वाला यही रखना है, नैरेटिव तो मालिक है, क्योंकि न तो अलग पार्टी बनने जा रही है, न योगी जी हटने जा रहे हैं। तारिक जी, लोग मतलब एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दीज थिंग्स because people are really turning into astrologers. लोगों को इंग्लिश कब से आने लगी? I really appreciate आप इंग्लिश बोल रहे हैं तारिक जी? अरे हमारे जंगल में अपना मजाक बना लिया शो में। पहले आपने कहा पढ़ना नहीं आता, आप जाहिल हैं, फिर आपने पढ़ के दिखा दिया, अब आप इंग्लिश तक क्यों उतर आए हैं? एक लाइन बोल दूं, तारिक को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पता नहीं किसी का प्रभाव है तारिक जी के ऊपर। मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं मैं इंग्लिश क्यों जानता हूं।
मैं सुनिए तो मैं मुझे टाइम दीजिए। मैं 2 साल तक इंग्लैंड में रहा, वहां पर मैं स्वीपर का काम करता, तो इसलिए इंग्लैंड में रहने की वजह से मैं इंग्लिश सीख गया। बाकी मैं आज तक स्कूल नहीं गया, ये फैक्ट है। आप मेरी डिटेल्स पता कर लीजिएगा, ये फैक्ट है। इंग्लिश इसलिए जानता हूं क्योंकि 2 साल तक मैंने स्वीपर का काम किया वहां पर, जिनको ये लोग शूद्र कहते हैं ना, अछूत, उन्हीं के यहाँ वही काम मैं वहां पर करता था। अब मैं बता रहा हूं मैम कि योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री रहे या न रहे, ये निर्णय बीजेपी का है। अभी भी आप मुख्यमंत्री थे, हम 37 सीट जीते। आप आगे रहें या न रहें, यह निर्णय पूरा बीजेपी को करना है। हम बीजेपी की विचारधारा से लड़ रहे हैं और उसी में योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। ये कटाक्ष बहुत दिन से चल रहा है, राजनीति चल रही थी कि योगी साहब को हटा दिया जाए। स्टूल साहब गए थे वहां, बहुत ट्राई किया, स्टूल साहब का कुछ हुआ नहीं, तो उनको डांट के वापस भेज दिया गया, क्योंकि स्टूल साहब भी शूद्र हैं। तो शूद्र को अरे कहां से डिबेट कहां पहुंच गई ना, मतलब ऑब्जेक्शन है मुझे इस बात पर। चलिए मेरे पास वक्त की बाधा है और ज्यादा मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। कुछ भी कह सकते हैं। हर्षवर्धन जी, आपने कभी बताया नहीं कि तारिक जी कॉमेडियन भी हैं यहाँ। चलिए को मजा आया जी ने इसीलिए आजम खान को अपमानित किया क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। आप लोगों को मजा आजम आया, खान मुसलमान थे इसीलिए अपमानित किया क्या? बहुत गलत, मजा नहीं होना चाहिए था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समाज आज की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े और बिल्कुल लोकतंत्र की यही खूबी भी है कि भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, तमाम अलग अलग लोगों की, लेकिन जब मुद्दे पर चर्चा होती है तो सभी के विचार निकलते हैं। और यही बात उत्तर प्रदेश में भी निकाल कर आ रही है सामने। बुलडोजर बाबा वर्सेस टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान किसको कहा जाता है ये मैंने आपको बताया था। तो अब ये उपचुनाव जो है काफी हद तक उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, इसका भी नतीजा और संकेत लेकर सामने आएंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।